यस वेलकम टू आवर चैनल शिवाजी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। और प्रश्न संख्या 13 प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पर आते हैं। संस्कृत सब्जेक्ट का विषय संस्कृत के प्रश्नों का अभ्यास हमारे इस चैनल पर जारी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन हैं? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, वरदराज। जी ऑप्शन नंबर डी वरदराज। झष प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 3 पर बढ़ते हैं। ओ औ का उच्चारण स्थान है। जी कंठोष्ठम। फिर प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचते हैं। सुपति अंतम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्रत्यय, पद्म, सुबंतम, वाक्यम। जी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर प्रश्न संख्या 5 है। गंगा धन ऊर्मी संधि होने पर बनेगा, क्या बनेगा? गंगार्मी, गंगूर्मी, गंगोर्मी या गंगरमी। ये ऑप्शन नंबर सी। फिर है प्रश्न संख्या 6। यड़ संधि का उदाहरण है। लृ आकृति इत आदि सु आगतम उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं। त्रिभुवनम किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। आसान सा क्वेश्चन, द्विगु समास। फिर प्रश्न संख्या 8 पर पहुंचते हैं। स्थालयाम तंडुलान पचति यह किस सूत्र का उदाहरण है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और उत्तर दीजिए। जी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। अहम गृहम गच्छामि इस वाक्य को क्रमवाच्य में बदलिए। मया गृहम गम्यते, मया गृहम गम्यते, मम गृहम गच्छामि, महायाम गृह गम्यते। प्रश्न संख्या 9 है। मया गृहम गम्यते। फिर प्रश्न संख्या 10 पर पहुंचते हैं। विधि लिंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? भूतकाल में, भविष्यकाल में, आशीर्वाद अर्थ में, चाहिए अर्थ में। जी चाहिए अर्थ में। प्रश्न संख्या 11 है। युष्मद शब्द का प्रथम विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा। त्वम, यूयम, युवाम, त्वत्। यूयम इसका आंसर बनेगा। एक और आसान सा प्रश्न, सरल सा। कुमार संभवम के लेखक कौन है? व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास। आसान है तो जल्दी से निपटा देते हैं इस क्वेश्चन को। कालिदास। फिर है विलोक्य पद में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? जी बिल्कुल, ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा प्रश्न का
उत्तर सही रहेगा जी, यही ऑप्शन सही है। वी लोक लेप। फिर प्रश्न संख्या 14 पाते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय पद चुनिए। अकस्मात, अचिरम, अद्वैव, उपयुक्त सभी। जी बिल्कुल, उपयुक्त सभी। फिर है छा को संस्कृत में कहेंगे शिट, षष्ट, षट, षड, शट कहेंगे छा। टा पे हलंत लगा हुआ है। फिर है प्रश्न संख्या 16। अंगूर और अनार को क्रमशः संस्कृत में कहा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन बी सही रहेगा, द्राक्षा दड़िमम। एक अरब को संस्कृत में कहते हैं। संख्या 17 है। ऑप्शन डी अबुर्दम। फिर है 18 नंबर। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? गीता, मनुस्मृति, नीति शतकम और विदुर नीति। बिल्कुल मनुस्मृति से। कमलम अर्थात कमलम का पर्यायवाची है पुंडरीकम, कुवलयम, कुशेश्यम, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी 20 नंबर क्वेश्चन है। विंशति शब्द से लेकर 90 पर्यंत संख्यावाची शब्द किस लिंग में आते हैं होते हैं? पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। बिल्कुल स्त्रीलिंग। उसके बाद प्रश्न संख्या 21 है। गंगा पद में स्त्री प्रत्यय है। चाप, डीस, डीप, टाप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 22 प्रश्न है। 3 लड़कियों का परिचय बोलो। इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन को आप लोग ध्यान मिलाएंगे। चलिए ऑप्शन संख्या सी। फिर है प्रश्न संख्या 23। लक्ष्मी पदांक महाकाव्य किसे कहा जाता है? शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, सुकनोपदेशम, किरातार्जुनीयम। ऑप्शन डी किरातार्जुनीयम। प्रश्न संख्या 24 में गीता में गुडाकेश किसे कहा गया है? कृष्ण को, भीम को, अर्जुन को, कर्ण को। अर्जुन को कहा गया है। प्रश्न संख्या 25 है। धिया निबध्ये मति द्वादि कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? नीति शतकम, कादम्बरी, कथामुखम, पंचतंत्रम, सुभाषित, रत्नावली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद तो यहीं पे आपका ये प्रैक्टिस सेट, ये रुकिए बस 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। ऋग्वेद का अपर नाम है? ब्रह्मवेद, शब्दशास्त्र, दस्तई, ज्ञान वेद। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर संख्या सी सही रहेगा। फिर पहुंचते हैं 27 नंबर प्रश्न है। आप लोग पढ़िए। श्रुत लेख बोलते समय अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक है। उच्चारण की स्पष्टता, रुक रुक कर बोलना, बीच में वाक्यों की पुनरावृत्ति, 3-4 बार संपूर्ण अंश को पढ़ना।
कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन संख्या ए इज द राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा संस्कृत के लिए उपयुक्त है? केवल मौखिक, केवल लिखित, लिखित और मौखिक दोनों, शास्त्रार्थ। ये बिल्कुल लिखित और मौखिक परीक्षाओं को देना ही पड़ता है, तभी आपको नंबर बनते हैं। मौखिक परीक्षा को प्रैक्टिकल मान लीजिए। जी, प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है? समस्या की पहचान, संबद्ध साहित्य का सर्वेक्षण, क्रियात्मक प्राक्कल्पना निर्माण, प्राक्कल्पना का परीक्षण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी बात कथा शिक्षण में आवश्यक है? कथा सुनाना, पुस्तक का प्रयोग, सरल भाषा, कथा की मुख्य विशेषता का उल्लेख। जी हाँ, इसके पहले भी हमने कई वीडियोस बनाए हैं, तो उन प्रश्नों का भी अभ्यास करिएगा। एग्ज़ाम में अहम रोल अदा करते हैं। और चैनल को अगर प्रैक्टिस सेट आप बार बार हल करते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ रिवीजन करते हैं, तो आप ही का फ़ायदा होगा। और जितनी बार प्रश्नों का अभ्यास दोबारा होगा, उतनी ही ज़्यादा आपके उसके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगी। वो प्रश्न एकदम से आपको दिमाग में रट जाएंगे। खैर, इसका उत्तर हम आपको बताते चलें, पुस्तक का प्रयोग। चलिए, तो ये हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता हुआ। और ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आई विल बी पोस्ट माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।